इस बार फ्रेंचाइज ऑनर्स नाराज हैं पीसीबी से। 10 साल से फ्रेंचाइजेस पे पैसे लगा रहे हैं, लेकिन क्या फायदा कि अब हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। जबकि अली तरीन ने कहा है कि मैंने 3 फ्रेंचाइज जितने पैसे लगाए हैं पीएसएल पे, मतलब लग ही नहीं रहा कि पाकिस्तान में क्रिकेट का सीजन आने वाला है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी सबा पाशा, यू आर वाचिंग एक स्पोर्ट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीएसएल का सीजन एक्स कल या परसों 2 दिन के बाद आगाज होने जा रहा है और फ्राइडे को पहला मैच खेला जाएगा। बहुत इंटरेस्ट जिसे हम कह सकते हैं, एक हाइप जो है वो इस बार क्रिएट नहीं हुई। उसकी रीज़न क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार फ्रेंचाइज ऑनर्स नाराज हैं पीसीबी से। क्यों नाराज हैं? क्योंकि इस बार पीएसएल की हाइप ही क्रिएट नहीं हुई। मतलब लोगों को पता ही नहीं है पीएसएल के सीजन का आगाज हो रहा है। यहाँ पर चाहे आप बात कर रहे हैं मुल्तान सुल्तान के ऑनर की, अली तरीन की या नदीम बेग की जो कोयटा ग्लेडिएटर्स के ऑनर हैं, या फिर कलंदर्स के ऑनर्स की अगर आप बात कर लें, जिनमें समीन राना हैं और राना आतिफ हैं, तमाम लोग बहुत ज़्यादा नाराज नजर आ रहे हैं और तमाम ने अपने अपने वर्डिक्ट जो है वो सामने रखे हैं। और एक स्पोर्ट्स पे पहले राना आतिफ साहब ने भी आके ये चीज़ बताई है कि इस बार वो मज़ा नहीं है, वो हाइप क्रिएट नहीं हो पा रही है, जिससे पीसीबी से काफ़ी ज़्यादा नाराज हैं। ऑनर्स का ये कहना है कि हम 10 साल से फ्रेंचाइजीज पे पैसे लगा रहे हैं, 10 साल से इस सीजन को जो है वो हम अच्छा बनाना चाह रहे हैं पीएसएल को, लेकिन क्या फ़ायदा कि अब हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है क्रिकेट को लेके, तो इसके बारे में पीसीबी को सोचना चाहिए। लेकिन ऑन द अदर साइड मसला ये है कि ऑनर्स को, फ्रेंचाइज ऑनर्स को जो है वो पेमेंट्स नहीं आएंगी, जो है वो फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें पीसीबी का काफ़ी फ़ायदा है। मतलब स्ट्रक्चर इस तरह से बिल्टअप हुआ हुआ है कि पीसीबी इसमें खसारे में नहीं जाएगा। जबकि अली तरीन ने कहा है कि मैंने 3 फ्रेंचाइज जितने पैसे लगाए हैं पीएसएल पे और फिर भी रिजल्ट्स ना आए तो मैं क्या करूं। मतलब मैं पीएसएल के अच्छे के लिए बात कर रहा हूं, पाकिस्तान के प्रोडक्ट के लिए बात कर रहा हूं कि अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन लोग समझ रहे हैं कि हम तनकीद कर रहे हैं, लेकिन हम कब तक चुप रहे हैं। पहले भी ये मामला रहे हैं, लेकिन बिलाखिर अब हमें बोलना पड़ेगा। और अब फ्रेंचाइज ऑनर्स जो हैं वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नजर नहीं आ रहे हैं, सिवाय कराची किंग्स के ऑनर सलमान के, क्योंकि सलमान बट साहब जो हैं वो तमाम चीज़ों को देख भी रहे हैं और सलमान बट साहब ने तमाम चीज़ों का जो है वो मुआयना भी किया है। दरअसल मामला ये हुआ था कि अली तरीन ने नाराज़गी का इजहार किया था कि पीएसएल की ट्रॉफी एक प्रोग्राम में ले जाएगी। मतलब उनका ये कहना था कि इतना लेवल लो कर दिया गया है कि अब इस तरह से प्रमोशंस करनी पड़ेंगी, जिस पे सलमान बट जो है उन्होंने एक चीज़, एक नोटिस जो है वो अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू लगाया था। उन्होंने कहा था कि मुझे ये देख के काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी हुई है और काफ़ी ज़्यादा अफसोस हुआ है कि दूसरे फ्रेंचाइज ऑनर्स इस तरह की बात कर रहे हैं। पीएसएल हमारा अपना ब्रांड है, हमें इसे प्रमोट करना चाहिए। बट द थिंग इज़ के वो प्रमोशन हो कैसे। मतलब आपने देखा होगा कि लाहौर में भी, जो लाहौर के रहायशी, अब तक पीएसएल की कोई भी ब्रांडिंग नहीं हुई है। मतलब पीएसएल को लेके कोई भी चीज़ उस तरह से तैयार नहीं हुई है। हाँ, वुमेन क्वालिफायर्स चल रहे हैं, ज़रूर चल रहे हैं, लेकिन जहाँ पे बात हो वो एक होता है ना, एंथम्स जब पीएसएल के आ जाते हैं उसकी हाइप क्रिएट होती है उस पर। मतलब लग ही नहीं रहा कि पाकिस्तान में क्रिकेट का सीजन आने वाला है। इसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की बैक टू बैक बैड परफॉर्मेंसेस जो हैं वो बिलाखिर इस सिचुएशन पे ले आई हैं पाकिस्तान के लोगों को कि उन्हें कोई इंटरेस्ट रहा ही नहीं है क्रिकेट को लेकर। ये तमाम चीज़ें हैं, देखी जाएंगी, इन तमाम चीज़ों पे काम किया जाएगा या नहीं किया जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बिलाखिर अभी तक पीएसएल को लेके कोई भी हाइप क्रिएट नहीं हुई है, लोग ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं है, जब से प्लेयर्स को भी इस चीज़ का अंदाजा, और प्लेयर्स कह रहे हैं कि शायद अच्छी परफॉर्मेंस के साथ साथ लोगों का इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाए। सो ये पीएसएल की तो अपडेट थी। लेकिन नाउ डिस्कस अबाउट आईपीएल के शानदार मैचेस, आईपीएल के मैचेस में क्या क्या रिजल्ट्स रहे और अब तक के पॉइंट्स टेबल पे क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं पॉइंट्स टेबल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। डीसी का नंबर 1 पे है। हम टोटल मैचेस की बात करेंगे कि किस किस टीम ने कितने कितने मैचेस खेले हैं, कितने कितने विन और कितने कितने लूज हुए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स की। दिल्ली कैपिटल्स ने जो है वो 3 मैचेस खेले हैं, जिनमें से 3 के 3 मैचेस दिल्ली कैपिटल्स ने अभी तक विन किए हैं। इसी के साथ अगर हम फर्दर ऑन बात करें जीटीई, तो उन्होंने 4 मैचेस खेले हैं, जिनमें से 3 मैचेस उन्होंने विन किए हैं और 1 मैच जो है वो हारे हैं। इसी के साथ आरसीबी की बात करें तो आरसीबी ने भी 4 मैचेस खेले हैं, जिनमें से 3 मैचेस उन्होंने जीते हैं और 1 मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी के साथ 4th नंबर पे हैं पीबीकेएस, जिनमें 4 मैचेस। बेसिकली ये नंबर जो मैं आपको बता रही हूँ
अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट टेबल पे मौजूद हैं, क्योंकि जो पॉइंट्स हैं वो भी इसमें ऐड किए जाते हैं, जिसमें NRR आ जाता है, जिसमें रन रेट्स आ जाते हैं, तो वो तमाम चीज़ों के अकॉर्डिंग जो है वो पॉइंट आउट्स किए जाते हैं, नंबरिंग की जाती है। इसी के साथ LSG 5 मैचेस के साथ मौजूद है 5वें नंबर पर। 5 मैचेस खेले हैं, 3 जीते हैं, 2 में शिकस्त का सामना हुआ है। KKR नंबर 6 पे है, जिसमें से 4 मैचेस हुए हैं, 2 जीते हैं, 2 हारे हैं। एंड फर्दर ऑन MI ने 5 मैचेस खेले हैं, CSK ने 5 खेले हैं, SRH ने 5 मैचेस खेले हैं और एक मैच इन्होंने जीता है। बाकी मैचेस में इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो ये ओवरऑल मैचेस के सिचुएशंस तो रही हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि स्टैट्स IPL के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर हम रन्स की बात करें तो पूरन की जानिब से, जो कि सुपर जायंट्स की जानिब से खेल रहे हैं, उन्होंने टोटल हाईएस्ट रन्स अभी तक जो है वो 288 बना दिए हैं IPL के इस सीज़न में। इस सीज़न की मैं बात कर रही हूँ। और इसके साथ ही जो अभी सेकंड हाईएस्ट है वो 265 है, जो कि मिचेल मार्श ने बनाए हैं सुपर जायंट्स से खेलते हुए। और उनकी एवरेज की अगर बात की जाए तो 53 के एवरेज के साथ उन्होंने खेला है। नंबर 3 पे यादव, सूर्य कुमार यादव स्काई मौजूद हैं और वो भी जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग इनिंग्स खेल चुके हैं और 199 रन्स बनाए हैं। एंड देन सुदर्शन हैं जिन्होंने 191 रन्स बनाए हैं। एंड देन 184 रन्स बनाकर रेहाने जो हैं उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग सीट अपनी बनाई है और 5वें नंबर पर मौजूद है। सो ओवरऑल IPL का सीज़न तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड चल रहा है, बैक टू बैक मैचेस चल रहे हैं और लोग इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर रहे हैं। भाई आप जब बात करते हैं ना सीज़न की, आप जब बात करते हैं कि IPL वर्सेस PSL, तो कोई कंपैरिजन नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पता है कि PSL मेरे मुल्क का एक ब्रांड है, मेरे मुल्क की लीग है, लेकिन द ट्रुथ इज ट्रुथ कि जो चीज़ आपको नज़र आ रही है तो हम उसके बारे में झूठ बोल ही नहीं सकते हैं। आप IPL की जो फाइनेंशियल स्टेट है, IPL की जो लाइक्स हैं, IPL में जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, यू कैन नेवर कंपेयर दैट विद PSL, बिकॉज PSL में एक तो फाइनेंशियली PSL उतना स्ट्रांग नहीं है, PSL प्लेयर्स को उतना ज़्यादा पे नहीं करता। और इस बार तो सोने पे सुहागा ये हो गया कि IPL और PSL कोलैप्स करके, मतलब सेम विंडो में दोनों आ गई लीग्स और जितने अच्छे अच्छे प्लेयर, धमाकेदार प्लेयर जो है वो IPL ने अपनी तरफ खींच लिए और जो थोड़े बहुत प्लेयर्स बचे थे वो PSL में आ गए हैं। मतलब द थिंग इज के डेफिनेटली अगर एक प्लेयर है तो वो डेफिनेटली वो उसी रास्ते को चुनेगा, उसी लीग को चुनेगा जिसमें उसको पता है कि उसको फ़ायदा होने वाला है, जिसमें उसका नाम बिकने वाला है, जिसमें वो फाइनेंशियली अच्छा पे किया जाएगा, जिसमें उसका फ्यूचर है। मतलब अ वास्ट ऑडियंस ऑफ IPL। हाँ, PSL की भी थी, हम कह सकते हैं, लेकिन अब जो PSL का सीज़न आ रहा है ना, हम उम्मीद कर सकते हैं, हम होप लेके आगे बढ़ सकते हैं कि शायद उम्मीद है कि ये सीज़न उस तरह से हाइप पकड़े। लेकिन यूजुअली होता ये है कि जब PSL आने वाला होता है तो तकरीबन 1 महीने पहले से उसकी हाइप क्रिएट होना शुरू हो जाती है। 1 महीने पहले से गली गली कूचे कूचे में लोग कह रहे होते हैं भाई PSL आ रहा है, भाई हमने स्टेडियम में मैच देखने जाना है। इवन टिकट्स का बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। अभी तक तमाम टिकट सोल्ड आउट नहीं है बिकॉज इंटरेस्ट नहीं है। अभी तक टिकट्स की कोई डिमांड नहीं आ रही है, लोग नहीं पूछ रहे हैं टिकट्स के हवाले से। तो ये एक ड्रॉबैक है और ये अलमिया है पाकिस्तान की क्रिकेट को लेके कि अब भाई कोई इंटरेस्ट नहीं है। डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू गाइज। लेकिन PSL को लेके कोई भी इंटरेस्ट बाकी नहीं बचा, तो उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इसमें बेहतरी की जाए और स्पेशली प्लेयर्स को लेके हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लेयर्स को अपना 100% देना चाहिए। ये शॉर्ट टर्म क्रिकेट है, T20 है, इसमें तो डर के बगैर आप खेल ही सकते हो ना, इसमें खेल के दिखा देना। पाकिस्तानियों का दिल मत, मतलब एक ही इंटरटेनमेंट है पाकिस्तान में क्रिकेट, तो उसका दिल मत हटाएं। वो अलमिया हो जाएगा हॉकी को, जिस तरह अभी हॉकी की मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा कि इंटरनेशनल हॉकी चल रही है, फिर वॉलीबॉल चल रहा है, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट नहीं है एक्चुअली, तो उसको उस तरह से हाइप नहीं मिली है। तो खुदा रहा ये वक्त ना आए कि क्रिकेट भी इस तरह से हो रही हो और लोगों को, जो कि अभी हमें नज़र भी आ रहा है, तो बिल्कुल ही पता ना हो, तो इस चीज़ से बचाया जाए और अपने अपनी टीम्स को सपोर्ट किया जाए। हम ऑडियंस से भी कहेंगे, फैंस से भी कहेंगे, क्रिकेट फैंस से, कि वो अपनी टीम से इतना दिल मत हारें। अभी PSL का अच्छा सीज़न है, आप PSL को सपोर्ट करें, PSL को देखें ताकि चीज़ें बेहतर हों और थोड़ा सा बूस्ट हमारे प्लेयर्स को भी चाहिए। देखें वो भी इंसान है, ठीक है, माना गलतियां हो जाती हैं, लेकिन
बेसिक गलती तो पीएसएल की नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्ट्रक्चर की है। तो अनटिल अनलेस वो स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा, हमारे प्लेयर्स भी जितनी मर्जी कोशिश कर लें उस तरह से बेहतरीन नहीं ला सकेंगे। सो ये एक सवाल नहीं, सवालात का एक मजमुआ है जो मैं आपके पास छोड़ के जा रही हूँ। मुझे कमेंट्स में बताइएगा इस हवाले से आप क्या सोचते हैं। देखते रहिए एक स्पोर्ट्स।